मैं कहना चाहता हूँ, हमारे गांव में एक पुरानी मान्यता है। हर साल सावन भादो के बीच 7वें महीने की 15वीं रात को एक भयानक आत्मा इंसान का रूप धरकर मेरे सामने आती है। उसी दिन गांव के मुखिया की पत्नी ने आधा कटोरा पका हुआ चावल उधार दिया था, सच जानने के लिए कि वह औरत इंसान है या भूत। मैंने पानी से भरे कटोरे में एक चॉपस्टिक सीधी खड़ी करके रख दी। कुछ ही पल में चॉपस्टिक अपने आप सीधी खड़ी हो गई। मैं घबरा कर बोला, भूत भूत आंगन में घुस चुका है। जैसे ही दादा ने ये कहा, चारों तरफ ठंडी डरावनी हवा चलने लगी। कटोरे में खड़ी चॉपस्टिक छर्र छर्र की आवाज करने लगी और जोर जोर से हिलने लगी। दादा चिल्लाए, सब लोग आ जाओ, चॉपस्टिक सीधी खड़ी हो गई है। गांव वाले सन्न रह गए। सब घबरा कर दौड़ते हुए आंगन में आए। जैसे ही उन्होंने कटोरे में खड़ी चॉपस्टिक देखी, सबकी आंखें फैल गईं। ये क्या हो रहा है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। भूत कहाँ है? अगर तू सच में है तो दिशा बता दे। मेरी बात खत्म होते ही चॉपस्टिक और तेज हिलने लगी। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। कोई बोला, अंधेरा होने वाला है, भूत आंगन में ही है, अब क्या करें? मैं बोला, घबराओ मत, मैं पूछता हूँ, साफ साफ जान लेते हैं ताकि भूत हमें धोखा न दे सके। मैंने फिर पूछा, भूत कौन है? इशारा कर दे। अचानक कटोरे से काला धुआं उठने लगा। सब लोग डर के मारे कटोरे को घूरने लगे। सबको डर था कि चॉपस्टिक कहीं उनकी तरफ न घूम जाए। समय बीतता गया मगर कोई इशारा नहीं हुआ। तभी चेन शान घबरा कर बोला, अब तक क्यों नहीं बताया? भूत कौन है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। चटाक की आवाज आई। कटोरे में खड़ी चॉपस्टिक बीच से टूट गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ से तोड़ दी हो। सबके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। मैं बोला, ये चॉपस्टिक किसी शक्तिशाली आत्मा ने तोड़ी है। वो अपनी पहचान छुपाना चाहती है। वो हम सबके बीच ही खड़ी है। अंधेरा होने से पहले सब लोग पहाड़ी देवता के मंदिर भागो, किसी ने डरते हुए कहा। वो मंदिर तो सालों से उजड़ा पड़ा है, वहाँ पूजा भी नहीं होती। क्या वो जगह हमें बचा पाएगी? मैं बोला, और कोई रास्ता नहीं है। बच पाएंगे या नहीं पता नहीं। इतना सुनते ही मुखिया ने अपनी पत्नी को जोर से लात मारी। वो गिर पड़ी। किसी ने नहीं रोका। सबको लगा गलती उसी की है। मुखिया गरजा, क्या तूने ही चावल उधार दिए थे? उसकी पत्नी कांपती हुई बोली, नहीं, मैंने कच्चे चावल नहीं दिए, मैंने पके हुए चावल दिए थे। मुखिया ने बात सुने बिना कुल्हाड़ी उठा ली और उसकी बांह पर जोर से वार कर दिया। खून जमीन पर बहने लगा। वो दर्द से कांपते हुए बोली, मैंने सच कहा। हालात बिगड़ते देख मैंने मुखिया को रोका। बस करो, पहले जान बचाई, मंदिर चलो। सब लोग पश्चिम वाले कमरे में इकट्ठा हो गए। सिर्फ मुखिया की पत्नी आंगन में खड़ी रह गई। वो कांपती आवाज में बोली, कोई मेरी टांग पकड़ रहा है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। इतना कहते ही आसमान में गड़गड़ाहट हुई। घुप अंधेरा छा गया। बारिश शुरू हो गई। उसकी टांग पर खून से बने 2 हाथों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। वो चीखने लगी, छोड़ दे, नहीं तो कुल्हाड़ी मार दूंगी। अचानक उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही टांग काट डाली। सब दंग रह गए। मुखिया चिल्लाया, वो मेरी पत्नी नहीं है, वो भूत है। वो औरत पागलों की तरह हंसी। भूत तो पश्चिम वाले कमरे में है, मूर्खो, और बारिश में गिरकर मर गई। सब लोग पश्चिम वाले कमरे में छिपे रहे। चेन डाकुआन मिट्टी के चबूतरे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। वो सालों से लकवाग्रस्त था। उसने कहा, इस कमरे की चौखट आड़ू की लकड़ी की है, इंसान आ सकता है, भूत नहीं। लेकिन मुझे शक हुआ। मैं धीरे से चौखट का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में चबाने लगा। फिर मैंने थूक दिया और कहा, ये आड़ू की नहीं, ये पीपल या बबूल जैसी हुआई लकड़ी है। आड़ू बुरी आत्मा भगाता है, पर हुआई आत्मा बुलाता है।